जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के प्रेम को पूर्णता किसने दी? क्यों राधा जी को आदि शक्ति कहा जाता है और क्यों ब्रज में आज भी राधा रानी के नाम के बिना श्री कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है? स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में। यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सनातन से जुड़ी रहस्यमय और भक्तिमय कथा। आज हम लेकर आए हैं राधा अष्टमी की पावन कथा और महत्व, पूजा विधि और वो कथा जिसे सुनने मात्र से ही पाप मिट जाते हैं। बरसाने की गलियों से लेकर वृंदावन तक राधा रानी की महिमा के भजन आज भी गूंजते हैं। इस पावन अवसर पर आइए जानते हैं श्री राधा रानी जी की दिव्य जन्म, उनका अलौकिक स्वरूप और वह रहस्य जिनके बिना भक्ति अधूरी है, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ राधा हैं और राधा के बिना कृष्ण भी नहीं। राधा अष्टमी 2025 हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का अत्यंत पावन महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु श्री राधा कृष्ण जी की आराधना कर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। देश भर में भक्तगण इस दिन राधा कृष्ण के मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं और व्रत उपवास रखकर राधा कृष्ण की कृपा पाने का प्रयास करते हैं। इस दिन राधा रानी की विधिवत पूजा की जाती है। इस साल अष्टमी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन राधा अष्टमी का पर्व मनाएं। आइए जानते हैं राधा अष्टमी का सही तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और मंत्र। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात 10:46 से आरंभ हो रही है, जो 1 सितंबर को अर्धरात्रि 12:57 पर समाप्त होगी। ऐसे में राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी का पूजन का मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराणवादी में जिनका कृष्ण बलवा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री ब्रजभानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातःकाल का मानते हैं। कल्प भेद से यह मान्य है कि पुराणों में मध्याह्न का वर्णन प्राप्त होता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की साक्षात शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी गई है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधे स्वाहा षष्टाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा का वर्णन प्रसंग में किया है। में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भक्ति श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का प्रदान करती हैं, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी की
कथा। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देव श्री नारद जी ने एक बार भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है, क्या वे अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति की हैं? कहिए, वे वेद कन्या है, देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और उनके गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने में मुझे क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी का जन्म का महत्व सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार की जाती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्चा, पूजा विधान अथवा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताइए कृपया करके। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थीं। वे रूप यौवन से संपन्न थीं और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थीं, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन वृषभानु जी यमुना तट पर स्नान करने गए। वहां उन्होंने एक दिव्य कमल के फूल में एक अलौकिक बालिका को देखा। उन्होंने उस बालिका को अपनी गोद में उठाया और घर ले आए। यह बालिका और कोई नहीं, स्वयं श्री राधा थी, भक्ति, प्रेम और करुणा का स्वरूप। शिव जी कहते हैं, लेकिन जब राधा जी का जन्म हुआ, उनकी आंखें बंद थीं। दिन बीतते गए पर उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। माता कीर्तिदा चिंतित हो उठी। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि दिव्य स्वरूप है। ये अपनी आंखें तभी खोलेगी जब इनकी दृष्टि प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण पर पड़ेगी। इधर नंदगांव में नन्हे कृष्ण जन्म ले चुके थे। उनके बाल लीलाओं की चर्चा पूरे ब्रज में फैल चुकी थी। एक दिन नंद बाबा वृषभानु जी के घर आए और कृष्ण जी को भी साथ ले आए। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाई, उसी क्षण राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि सबसे पहले श्री कृष्ण पर पड़ी। यही कारण है कि राधा और कृष्ण अभी भाज्य माने जाते। राधा जी बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और करुणामयी बनी। वे अपनी सखियों के साथ खेलती और सदैव कृष्ण स्मरण में लीन रहती। पूर्णिमा की रात जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो सभी गोपियां उनकी ओर दौड़ी, लेकिन जब राधा वहां से चली गई तो पूरा रास थम गया। कृष्ण स्वयं राधा के पीछे गए। यही सच्चाई है कि कृष्ण बिना राधा अधूरे है। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर को ध्वज, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए।
5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र की बीच राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का भक्त कीर्तन कर। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसमें उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधे जी सर्व तीर्थमयी है और ऐश्वर्यमयी है। श्री राधा भक्त के घर में कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करते हैं उनके घर भी श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण जी भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा अष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तत्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है। जो कामार्थी या मोक्षार्थी हैं उसे ये चीजें प्राप्त होती हैं। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। जय श्री राधे। आइए अब जानते हैं व्रत नियम। अगर यह व्रत पहली बार रखा जा रहा है तो पूजा के नियमों और विधि का सही पालन करना जरूरी होता है। बिना सही विधि विधान के व्रत करने से इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए पहली बार राधा अष्टमी का व्रत रखने वाले लोगों के लिए कुछ खास बातें जानना बहुत आवश्यक होता है ताकि वे राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सके और पूजा सफल कर सकें। राधा अष्टमी के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि व्रत सफल और फलदायक हो सके। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए और अपने घर और आंगन को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। इस दिन गुस्सा करने, बुरी बातें कहने या बड़ों का अपमान करने से बचना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दौरान अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल एक बार फलाहार लेना चाहिए। जो लोग उपवास पूरी तरह से नहीं रख पाते उन्हें भी इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब, प्याज, लहसुन आदि से दूर रहना चाहिए। ये नियम पालन करने से व्रत की पूजा विधि पूरी होती है और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के प्रिय भोग राधा अष्टमी का विशेष भोग लगाए जाते हैं। माखन और मिश्री, दूध और दही, फल, अंगूर, केला, अमरूद, सेब, खीर, मालपुआ और लड्डू, पान, इलायची और गुलकंद सहित तुलसी पत्र अनिवार्य होता है। अरबी की सब्जी और पूरी, बरसाना और ब्रज में विशेष रूप से यह भोग राधा रानी को अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि अरबी की सब्जी और पूरी का भोग राधा जी को अर्पित करने से भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। कुछ विशेष उपाय करने से श्री राधा रानी की कृपा बरसती है। ओम राधाय नमः जप 108 बार जाप करने से विवाह में सुख और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। राधा कृष्ण को झूला झुलाएं। परिवार में सामंजस्य आता है। गुलाब या कमल का पुष्प अर्पित करें। खीर और मिश्री का भोग लगाएं। 16 श्रृंगार अर्पित करें। विवाह में विलंब हो तो शीघ्र योग बनता है। तो प्रिय भक्तों, राधा अष्टमी के अवसर पर इस पावन कथा में हमने जाना राधा रानी का अलौकिक जन्म, उनका अद्भुत स्वरूप और श्री कृष्ण से उनका दिव्य मिलन। यह दिन हमें सिखाता है कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब
उसमें राधा जैसी निश्चल प्रेम भावना जुड़ जाती। आप सबको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यही प्रार्थना है कि राधा रानी और श्री कृष्ण आप सभी के जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही रेसिपी और भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल डिवाइन सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में बस इतना ही, राधा नाम की महिमा अपार, कृष्ण भी है राधा के बिन अधूरे। जय श्री राधे कृष्ण।